ठीक है, कि सक्सेसिव हमें सीखना है और कितने पदों का सीखना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 3 टर्म्स का जो सक्सेसिव है वो यहाँ पर सीखना है। अब वो कैसे सीखना है और क्या सीखना है ज़रा वो देखिए। कैसे सीखना है और क्या सीखना है मेरे भाई यहाँ पर वो देखिए। ठीक है, अब आ जाइए। जैसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम किसी संख्या को मान लीजिए पहले जैसे मैं खुश हो गया और मैंने मेरे भाई अपने भाई की इनकम जो है मान लीजिए वो भी मेरे साथ में काम करता है लेकिन सैलरी पे, ठीक है? तो पहले मैंने उसकी सैलरी को 10% बढ़ाया था, फिर मैंने उसकी सैलरी को 20% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे गुरुजी आपने 2 बार इंक्रीज़ किया है। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, एक सक्सेसिव और एक रेशियो। अगर हम इसको सक्सेसिव से बनाते हैं तो हम बोलते हैं सर ए हो गया प्लस हमारा बी हो गया और प्लस हमारा ए इंटू बी और अपॉन में कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो इस आधार पर आप लोग बोलते हैं गुरुजी देखिए 30 में 2 जोड़ दीजिए तो 32% से हमारे भाई की सैलरी बढ़ गई। ये हमारा कितने टर्म का था? 2 टर्म का। ठीक है, उसके बाद में आपने कहा नहीं जी अगर ऐसे नहीं बनाने की इच्छा है तो आप रेशियो लगा लीजिए। तो रेशियो लगा लीजिए तो आप लोग यहाँ पर ये कहते थे कि सर 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है और 20% की वैल्यू हमारी कितनी होती है गुरुजी 1/5 होती है। यहाँ पर आपने 10 रुपये की इनकम में आपने एक बढ़ा दिया तो उसको 11 कर दिया और यहाँ 5 रुपये की इनकम में आपने एक बढ़ा दिया तो उसको 6 कर दिया। कुल मिलाकर के 50 की वैल्यू को आपने 66 बना दिया। ओवरऑल इंक्रीमेंट 16 का हो गया, 50 के ऊपर में तो इंटू करोगे 100%। तो मेरे भाई यहाँ से आपका उत्तर निकल करके आता था और कितना था 32। मैंने कहा 2 पदों में तो हमारे चैंपियंस को दिक्कत ही नहीं थी, वो कभी भी सवालों को बना लेते थे 2% इंक्रीज डिक्रीज आए। अब अगर 3% आ रहा है, 3 अलग अलग पद आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? उसको बनाने के 2 तरीके हैं, आप समझिएगा। तो ये जो आप करते थे वो कितने पदों के लिए करते थे? तो ये जो आप करते थे मेरे भाई वो 2 पद के लिए। अब अगर हम बात करें मेरे भाई मान लीजिए 3 पदों का कहानी। 3 पदों की कहानी में कैसा होता है, मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ आगे बढ़ने के पहले है ना, हम लोग अपना एक पिछला जो है वो रिवाइज़ कर लें, तो मज़ा आता है बहुत और कोई बात नहीं है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ देखते हैं, अब अगर अभी क्वेश्चन में अगर हम ये कह दें कि सर देखो अगर हमने किसी व्यक्ति की इनकम को पहले 10% बढ़ाया, फिर खुश होकर के उसकी इनकम को 20 बढ़ा दिया और फिर खुश होकर के उसकी इनकम को 25 बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर के जो हमारा इंक्रीज़ होगा वो कितना होगा? कुल मिलाकर के जो हमारा इंक्रीज़ होगा वो हमारा कितना होगा? सभी लोग बोर्ड पर फोकस करें, किसी और क्वेश्चन के पीछे ना भागें, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 10% की, तो बोलते हैं आप यहाँ सर रेशियो लगा रहा हूँ, भी सक्सेसिव नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर 20% की मेरे भाई जब हम बात करते हैं, तो आप यहाँ बोलते हैं सर ये 1/5 होता है। फिर उसके बाद में जब हम 25% की बात करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी होती है 1/4 की। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ बोलते हैं सर 10 में हमने 1 बढ़ा दिया तो हमने 11 कर दिया, 5 में हमने 1 बढ़ा दिया तो हमने 6 कर दिया, 4 में 1 बढ़ा दिया तो हमने 5 कर दिया। अगर हम देखेंगे सर यहाँ पर तो ये देखिए 2 से 2 बार में काटिए, 2 से 3 बार में, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 20 से हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। बढ़त हमारी कितने की है 13 की है। तो अगर हम यहाँ पर अपने आंसर की बात करेंगे तो बढ़त हमारी हो जाएगी 13 की, बट्टे में कितना हो जाएगा 20 और इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 65% होगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना होगा 65%। बट क्या रेशियो सीखना था हमें? क्या हम रेशियो के लिए आए थे? नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहे थे कि ऐसे रेशियो से होता है। अब इसी बात को सक्सेसिव से हम लोग कैसे सीखेंगे, अब वो देखते हैं। सक्सेसिव हमारा क्या कहता है समझो बच्चे। सक्सेसिव कहता है देखो ये 3 मेरे भाई यहाँ पर टीम है, एक 10% वाली टीम है, एक 20% वाली टीम है और यहाँ पर जो है एक 25% वाली टीम है। आपको अगर सवाल को बनाना है ऐसे मान लीजिए एक टूर्नामेंट करा करके और मुझे किसी एक टीम को विजेता घोषित करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा इन दोनों को आपस में लड़ाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर और जो विनर आएगा उसको उसके साथ में भिड़ा दूंगा। तरीके एक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सक्सेसिव लगाने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर और मैं सारे तरीकों से आपको वाकिफ कराऊंगा। तो मेरे मन में जो इच्छा प्रकट हुई वो यहाँ पर क्या हुई, मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई पहले इन दोनों को भिड़ाते हैं, जो भी इनका विनर निकल करके आएगा उसको यहाँ पर क्या करेंगे इसके साथ में भिड़ा करके फाइनल आंसर लेते आएंगे। अब कोई मेरे से ये बोला इन्हीं दोनों को क्यों भिड़ाए, 20 और 25 का सक्सेसिव लगा दीजिए, तुम जिसका मर्जी लगा लो, बस किसी 2 लोगों को पकड़ करके उनका सक्सेसिव लगाओ। तो यानी 10 और 20 का सक्सेसिव हम लगाते हैं, तो 10 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या होगा, जरा समझो भाई मेरे। तो 10 और 20 का सक्सेसिव लगाओगे तो हो जाएगा 10 प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 20 और प्लस हमारा हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 20 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे 30 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 32% हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा वो देखो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे 32% का सक्सेसिव 25 के साथ में लगाइए। इन 2 को भिड़ा करके आपने देखा ना, इन 2 को भिड़ा करके आपने देखा क्या मिला आपको बताइए। आपने 10 और 20 का यहाँ पर संगम कराया था तो कितना मिला 32। अब इस 32 को 25 के साथ में लगाइए, यानी आप बोलेंगे सर 32 प्लस हमारा हो जाएगा 25 और प्लस हमारा हो जाएगा 32 इंटू हमारा हो जाएगा 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे 25 से कटेगा मेरे भाई 4 बार में, 4 से कटेगा जी 8 बार में, 32 8 40 40 और 25 हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और यहाँ पर भी देखोगे तो आपका 65 आया था और यहाँ भी देखोगे तो कितना आएगा 65 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 65 आएगा। मंजू यादव कहते हैं प्लीज क्लास की पीएनजी डाल दीजिए। हमने एक ही बात कहा था कि पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद में हम पूरी क्लास की पीएनजी डालेंगे, बीच में हम एकदम पीएनजी नहीं डालेंगे। तो जब तक टॉपिक खत्म तभी आंसर आया है। मैंने कहा देख भाई तुम्हारे मन के भ्रम को मैं बिठाता हूँ और यहाँ पर जो है इनके मन के भ्रम को बिठा करके हमने यहाँ पर कहा जी एक काम करो तुम इन दोनों का सक्सेसिव लगा लो पहले लो और इसका जो मेरे भाई यहाँ तभी आंसर आया है। मैंने कहा देख भाई तुम्हारे मन के भ्रम को आपने 10 और 20 का यहाँ पर संगम कराया था तो कितना मिला 32। अब इस 32 को 25 के साथ में लगाइए, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 65 आएगा। मंजू यादव कहते हैं प्लीज क्लास की पीएनजी डाल दीजिए। हमने एक ही बात कहा था कि पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद में हम पूरी क्लास की पीएनजी डालेंगे, बीच में हम एकदम पीएनजी नहीं डालेंगे। तो जब तक टॉपिक खत्म तभी आंसर आया है। मैंने कहा देख भाई तुम्हारे मन के भ्रम को मैं बिठाता हूँ और यहाँ पर जो है इनके मन के भ्रम को बिठा करके हमने यहाँ पर कहा जी एक काम करो तुम इन दोनों का सक्सेसिव लगा लो। मैंने कहा देख भाई तुम्हारे मन के भ्रम को मैं बिठाता हूँ
और यहाँ पर जो है इनके मन के भ्रम को बिठा करके हमने यहाँ पर कहा जी एक काम करो, तुम इन दोनों का सक्सेसिव लगा लो पहले लो, और इसका जो मेरे भाई यहाँ पर विनर आएगा उसको बाद में इसके साथ में लपेट देना। इंपॉर्टेंट ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी दो के साथ में तुम सक्सेसिव लगाओ। तो आ जाओ इनका सक्सेसिव देखो, इनका सक्सेसिव हो जाएगा 20 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 25, और प्लस हमारा हो जाएगा 20 इंटू 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। 25 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, 25 जमा 5 30 और 2 मेरे भाई हो जाएगा 50%। अब अगर ये 50% है, अब 50 और 10 की सक्सेसिव लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 10 प्लस मेरे भाई 50 और प्लस यहाँ पर 10 इंटू 50 बटे कितना हो जाएगा तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 60 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65% हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए इन दोनों को सक्सेसिव लगाने के बाद में फाइनल से भी लगाएं तो भी हमारा आंसर कितना आया, तो हमारा आंसर मेरे भाई 65 ही निकल करके आया है। ऋतिक भाई तुमको ब्लॉक मारूंगा सीधा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, एक ही बार को तुम 20 बार लिख रहे हो, 100 नंबर समझा दीजिए। जब 100 नंबर पढ़ा रहे थे तो तुम कहाँ पे थे बताना, बैग जाकर के देख लो, डिस्टर्ब करने की आदत लग रखी है क्या, बार बार पढ़ा रहा हूँ कुछ और पीछे ले जा रहे हो मुझे, फिर वहां पर जब बाद में बोलोगे सर ये भी हमको समझ में नहीं आया ये बता दीजिए, तो पूरी क्लास में खाली रिपीट ही रिपीट करते रहेंगे क्या। पढ़ करके थोड़ा सा घर से आया करो ना, किसी को 100 में दिक्कत है, किसी को 91 में दिक्कत है, किसी को 102 में दिक्कत है, किसी को 104 में दिक्कत है, तो पढ़ाएगा आदमी नहीं, खाली तुम्हारी दिक्कतें ही देखते रहे। पढ़ना लिखना है नहीं तुम लोगों को, टाइम पर आओगे नहीं क्लास में, खाली बगैती करोगे। टाइम से आया करो ना भाई, देखो बाकी बच्चे भी टाइम पर आते हैं, सीखते हैं। 10,000 मतलब इतने इतने बच्चे होते हैं यार, लाइव कभी 10,000 कभी 6,000 कभी 7,000, और 2-4 बच्चों को ही समस्या हो रही होती है वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको समय का जो है ख्याल नहीं है, कदर नहीं है वहां पे। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, समय की कीमत नहीं करेंगे, समय आपकी कीमत नहीं करेगा, इस बात को समझिए। पढ़ा रहे हैं तुमको सक्सेसिव 100 नंबर बता दीजिए, 100 नंबर पे जाएंगे कुछ और बता दीजिए। बैक नहीं हो पा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास में ये वीडियो दोबारा नहीं आएगी, एंड होने के बाद में 1.5 से 2 घंटे प्रोसेस होने के बाद में वीडियो आ जाएगा, देख लेना। समझते नहीं यार, आ जाओ। तो अब यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई हमें तो यहाँ पर इस तरीके से भी नहीं जाना है, हमें यहाँ पर जो जाना है वो किससे जाना है, बच्चों वाली हरकत करते हो, ऐसा लगता है अभी 10वीं क्लास पास करके आए हो, दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कहा जी हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें यहाँ पर जो जाना है वो सीधा सीधा जो फॉर्मुला होता है वो फॉर्मुले से जाना है। तो फॉर्मुला अगर मान लीजिए कोई बच्चा लगाना चाहता है तो ये है 3 बार का फॉर्मुला। एक बार तीनों को जोड़ दिया जाए, फिर दो दो का पेयर लगा करके, जैसे एक बार ए बी फिर एक बार बी सी फिर एक बार ए सी, गुना करके मेरे भाई क्या किया जाए तो 100 से भाग कर दिया जाए, ठीक है। और एक बार फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, तीनों को मेरे भाई यहाँ पर भाग कर दिया जाए, और किससे कर दिया जाए 10,000 से। अभी हम 3 टर्म का सिखा रहे हैं, उसके ऊपर में प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके बाद में हम 4 टर्म का भी सिखाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मुला होता है, तीनों को जोड़ना है, 10 20 30 30 और मेरे भाई यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 55 हो जाएगा, ठीक है। 10 को 20 से गुना करेंगे हमारा मेरे भाई 200 हो जाएगा, 20 को 25 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 500 हो जाएगा, और 10 को 25 से गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 250 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अब एक बार तीनों को गुना करना है, 10 इंटू 20 200, 200 को 25 से गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, और बट्टे में कितना होगा भैया हमारा 10,000 के करीब में होने वाला है। 25 इंटू 2 मेरे भाई 50, 50 के पीछे यहाँ पर हमारा इतना जीरो निकल करके चला आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे सवाल में ना, तो ये आपका मेरे भाई हो जाएगा 55, ठीक है। 500 200 700 और 200 मेरे भाई 950, 950 को अगर तुम 100 से भाग करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 9.5 के करीब में, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे मेरे भाई तो ये 0.5 हमारा हो जाएगा। अब देखो 9.5 में आधा जोड़ोगे 10, 10 और 55 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो ऐसे भी तुम्हारा आंसर निकल करके चला आएगा। तो ऐसे भी 65 आ रहा है, ऐसे भी 65 आ जाएगा। तो 3 संख्याओं का सक्सेसिव का नियम हमने सिखा दिया, 2 का सक्सेसिव लगा करके किसी के साथ में कोलैबोरेट कर दीजिए, या फिर 3 का फॉर्मुला आपको लगाना है तो लगा लीजिए। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, पहले 3 पदों का सक्सेसिव सीखेंगे, फिर 4 का सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सेम रेट होगा तो हमारे पास में ट्रिक है, आप टेंशन मत लो, सेम रेट के लिए मेरे पास में ट्रिक है, ठीक है ना। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं जैसे चाहता हूँ यहाँ पर कि आप बोले सर 2% का सक्सेसिव है, 3% का है और 4% का है यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर मैं पहले थोड़ा सा आसान आसान रेट देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने कहा 8% का है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 10% का है, और फिर उसके बाद में 12% का है। अगर किसी संख्या को इतने परसेंट से बढ़ाया जाए, सब मेरे भाई प्लस ही है, देखो सारे के सारे इंक्रीज है, तो टोटल हमारा आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ पे 8 10 और 12, किसी संख्या को 8% 10% 12% से बढ़ाया गया तो कुल मिलाकर के वो कितना परसेंट बढ़ेगा बताइए जल्दी से, सक्सेसिव लगा करके बताइए। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, आप बोलेंगे सर देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं जी, और सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या समझेंगे, एक बार यहाँ पर इन दोनों का सक्सेसिव लगाया जाए, तो इन दोनों का सक्सेसिव लगाया जाएगा तो बोलेंगे सर यहाँ पर इन दोनों का तो खैर हमें ट्रिक भी आता है, और ट्रिक क्या आता है, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 18 हो जाएगा, दशमलव लगा करके एक बार गुना कर दो तो ये 80 हो जाएगा, यानी 18.80, ठीक है। अब इतने परसेंट का सक्सेसिव लगाना है किसके साथ में, 12 के साथ में लगाइए भाई। यहाँ पर देखिए 18.80 को 18.8 भी लिख सकते हैं, ए हो जाएगा प्लस हमारा बी हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हमारा ए हो गया इंटू हमारा मेरे भाई बी हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 18 12 कितना होता है बच्चे, 30 होता है, 30 दशमलव कितना होगा तो 8 होगा, 12 8 96 6, 12 8 96 और 96 मेरे भाई यहाँ पर 9 जुड़ जाएगा आपका, 96 में 9 जुड़ जाएगा 105, 10 पास में 12 कम 12 10 मेरे भाई हो जाएगा 22, ठीक है। और 2 जीरो हर दशमलव है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के हमारा ऐसा आ जाएगा 2.256, कितना हो जाएगा 2.256। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो 30.8 है हमारे पास में, और उसमें हमें जोड़ना है 2.256 जोड़ना है भाई यहाँ पर, तो ऐसे मान के चलो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 6 हो गया 5 हो गया 10 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 33.05 है, 33.05 है हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। और अगर हमारा कोई भी भाई मेरे भाई यहाँ पर मान लो फॉर्मुला से बनाना चाहता था, मोस्ट वेलकम है, आप फॉर्मुला से भी बनाइए, हमने क्या आपको रोका थोड़ी है। आप फॉर्मुले में देखिए, मैं आपको इतनी बार फॉर्मुला से प्रैक्टिस करा दूंगा आपको याद हो जाएगा। एक बार तीनों को जोड़ना होता है, एक बार कपल करके मेरे भाई उनका प्रोडक्ट निकालना होता है, ठीक है, और भाग करना होता है, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 जीरो आ जाएगा, और एक बार तीनों को गुना करके नीचे में 4 जीरो लगाना होता है, ठीक है।
आप ऐसे समझ लो a प्लस बी प्लस सी का मान सर जोड़ दीजिए, 12 और 8 20 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो 8 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 80, 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 120 यहाँ पे, और उसके बाद में 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 96, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। उसके बाद में तीनों को मल्टीप्लाई, 12 इंटू 8 96 इंटू 10 मेरे भाई 960 हो गया, और 960 और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 30 है हमारा, ठीक है। ये 296 को 100 से भाग करने पर 2.96 हमारा हो जा रहा है, और अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 0.096 करीब में, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू हो गई सर, सबको जोड़ते हैं, ये चलिए, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 2 पॉइंट मेरे भाई 96 हो गया यहाँ पर, और ये हमारा हो गया 0.096। अब जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ गया, 6 9 15 का 5 आ गया, 10 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 3 आ गया, 33.056, 33.056। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप जिससे मेरे भाई चाहते हैं, आप ऐसे चाहते हैं ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे चाहते हैं ऐसे बना लीजिए। जिसका सर 1000 आएगा, अनिल को तुम आकर के पढ़ा लो, बता दो कि कहाँ 1000 आएगा, कहाँ 10,000 आएगा, गजब हाल है भाई। 1000 आएगा, आधा अधूरा तुम पढ़ोगे भाई, फिर उसके बाद में हम ही को ज्ञान देने बैठोगे, पढ़ लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इतना आ जाएगा, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में मैंने कहा चलिए ये तो डिफरेंट रेट है, अगर सेम रेट हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर समझिए इस बात को, सेम रेट का इलाज क्या है। तो सेम रेट का मेरे भाई यहाँ पर इलाज है हमारे पास में, मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक देता हूँ और एक लाइन से आप मेरे भाई बना लोगे, और आपने जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा 3 पदों का सक्सेसिव इतने आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए किसी संख्या को 2% से बढ़ाएं, 2% से बढ़ाएं, 2% से बढ़ाएं, सेम चीज़ हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी मेरे भाई सेम चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, मैं नहीं चाहता मेरे भाई यहाँ पर कि किसी भाई को जो है 1% का भी डाउट हो, यहाँ पर कोई 1% की भी शंका हो मन में, ठीक है। सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए हम हर एक चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। जनरली लोग इतना परसेंटेज में ये सारी चीज़ें कवर नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ा करके मेरे भाई यहाँ पर निकल जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि 1% का आपको डाउट मिले, इसलिए बच्चे हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7% हो गया, 7% हो गया, और 7% हो गया। मान लो हम यहीं तक चलते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमने कहा जी हमें इसका सक्सेसिव निकालना है, मैंने कहा ना ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे जो जीवन में आपने कल्पना नहीं की होगी, और यहाँ पर मात्र मुझे लग रहा है 4 से 5 सेकंड के अंदर में आप आंसर दे देंगे, ठीक है। पहली बात, 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन हमारा ये होता है कि हमारा यहाँ रेट सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि हमारे मेरे भाई 3 पदों का हम सक्सेसिव निकाल रहे हो। उस केस में मैं आज नहीं, बहुत पहले आपको ये ट्रिक दे चुका हूँ, बस वक्त है मेरे भाई अभी उस ट्रिक को यहाँ पर समझाने की, ठीक है। अब यहाँ पर उस ट्रिक को क्या करने की, समझाने की। तो देखिए आज से कई हज़ार साल पहले मेरे भाई, लगभग 1000 साल पहले जो है हमने आपको ये ट्रिक बता दिया था, बस यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मेरे भाई यहाँ 2 संख्याओं का ट्रिक बताया था, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को गुना कर देना है, या पहली संख्या का डबल कर दीजिए फिर उसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 के लिए भी मैंने मेरे भाई ट्रिक बताया था कि अगर सारे रेट बराबर हो गए, 3a स्क्वायर a क्यूब, 3a स्क्वायर a क्यूब, बस अब आपको वही अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 3 संख्याओं के लिए हो जाएगा 3a, फिर डॉट हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब, इसके लिए 2 पद और इसके लिए 2 पद, ठीक है। अब आप देखिए आपका आंसर कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं उदाहरण किसका, हम मेरे भाई 4% का लेते हैं, 4 का पहले करना है क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64%। फिर मेरे भाई यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा देना है, और 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। देखिए एक बार में आपका आंसर निकल करके आ गया, और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। आज से 1000 साल पहले पढ़ाए थे, याद है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब ऐसे ही किसी भाई को 3 का निकालना है, कोई परेशानी नहीं है। 3 का बाबू तुम क्यूब करो, तो 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा ये एकदम करेक्ट आंसर है। 2 पैसे की दिक्कत नहीं है, 2 पैसे की कहीं पर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई जो हिरन बॉय एक कहता है बोर्ड को ब्लैक करिए, बच्चे बोर्ड को ब्लैक नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बच्चे इसकी फोटोकॉपी कराते हैं, तो उनका फोटोकॉपी खराब निकलेगा, फिर कुछ भी फोटोकॉपी नहीं आएगा, सब काला काला आएगा। इसलिए हम एप्लीकेशन वाली क्लासेस को ब्लैक बोर्ड में नहीं पढ़ा करके व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं, ठीक है। खतरनाक गुरुजी, मजा आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें केसेस क्या बनते हैं, कई बार वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, और कई बार कम हो गया तो क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 5 को लेकर के, तो देखो बच्चे 5 का, या पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है 2 पर समझते हैं। तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो ऐसे 8 लिख दो, और एक और स्थान है तो 0 8 लिखो, ताकि उसको कितने अंक मिल जाए, 2 अंक मिल जाए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमें 2 अंक रखने हैं, बस बात खत्म। और उसके बाद में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर किसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये हमारा 2 का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, 2 का माना जाएगा, ठीक है। आइए चलिए 5 पर चलते हैं, 5 को समझते हैं। 5 का मेरे भाई क्यूब करिए, 5 का क्यूब आपका 125 आ जाएगा, कोई बात नहीं, लिखिए यहाँ पर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 हमारा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और 5 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मालिक मेरे एक बात सिखा रहा हूँ मैं, और वो बात यहाँ पर क्या है, जरा वो बात को समझिएगा। वो बात बस इतनी सी है यहाँ पर कि आप जो है सिर्फ 2 लोगों को पास में रखिए और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब अगर आप ट्रांसफर कर देंगे तो अंत में आपका कितना रहेगा, तो 25 रहेगा। ये एक ट्रांसफर हो जाएगा तो मेरे भाई 76 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 15 होगा। मतलब बेसिक जो हम कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं वो ये, इस कमरे में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है, 3 लोग आ चुके हैं, तो ये कमरे का मालिक बोलता है भैया किसी और कमरे में भेजो, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आखिरी के 2 लोग कमरे में रहते हैं, ये चला जाता है, 1 75 में जोड़ने पर 76 हो जाता है, और ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा आंसर होता है। आप आओ चलो 6 वाला मेरे भाई मेरे साथ में निकालो।
6 का बच्चे क्यूब कितना होता है, तो बच्चों 6 का क्यूब हो जाता है 216, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 गुना कितना होता है 108 होता है, ठीक है। और 6 का 3 गुना बच्चों कितना होता है 18। दुनिया में इससे कोई फास्ट मेथड नहीं है जो सक्सेसिव निकाल करके दे दे। आप देखो सिर्फ यहाँ पर बच्चों आखिरी के 2 अंक रखने हैं 16 और ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर 108 में 2 चला गया 110 बनेगा। कितना बनेगा 110 बनेगा। आखिरी के 2 अंकों को रखो यानी 10 को रखो और मेरे भाई इस 1 को ट्रांसफर कर दो। अब ये एक पड़ोसी में ट्रांसफर होगा 18 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों से चाहता हूँ 7% की वैल्यू आप बताइए कितना होने वाला है। 7% की वैल्यू बताइए कितना होने वाला है, ठीक है। अभी 3 का सिखा रहे हैं, याद दिलाना कल की क्लास जब शुरुआत करेंगे तो वहां पर हम 4 भी सिखाएंगे हैं, जो बचे हुए हैं हम उनको करेंगे। इसलिए मैंने कहा हमें हमारे अनुसार पढ़ाने दीजिए, आप बस अपना पढ़ने पर फोकस करिए, ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई, बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर 4 वाले में। अब देखते हैं 7 वाले में आंसर कितना होगा। 7 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 343 होता है, ठीक है। उसके बाद में 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 49 का 3 गुना मेरे भाई 147 हो जाएगा और 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 2 रखेंगे और ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 2 रखेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। 3 अगर हम इसे दे देते हैं 150, 150 में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 में हम 2 रखेंगे मेरे भाई और ये एक भी पड़ोसी में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। अब ये एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। मैं मतलब सारा चीज़ देखो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ भाई, तुम्हें अगर कष्ट होगा ना मैं एक एक स्टेप मेरे भाई यहाँ पर लिख दूंगा ताकि हमारे किसी भाई को कष्ट ना हो। सबसे पहले आखिरी के 2 अंकों को लिखा जाएगा, तो 3 लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। 3 में 7 जोड़ो या 100 ऐसे समझ लो, 3 और 147 कितना बना देते हैं 150 बना देते हैं। 150 में सिर्फ ये 2 पद रहेगा और ये बगल में मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये बगल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 3 रखेंगे 4 रखेंगे 0 रखेंगे 5 रखेंगे और ये चला जाएगा, तो 22.5043 हो जाएगा करेक्ट आंसर।